हाय मेरी लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूअर्स, मैं आ गई फिर से एंजल की गाइडेंस को लेके कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और ये क्विक और शॉर्ट रीडिंग है, हम इसमें एंजल की गाइडेंस देखेंगे। डियर व्यूअर्स, एक आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो के बीच में कभी भी कोई ऑफ़र के बारे में बात नहीं करती हूँ, बट ये कुछ स्पेशल ऑफ़र है, मैं इसलिए रीडिंग के बीच में बताना चाहूँगी। आप लोग कम्युनिटी मिलेट ऐप पे चले जाइएगा चैनल के, और वहाँ पर मैंने एक ऑफ़र रखा है हमारे पितरों के लिए, जो हम उनके लिए क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। तो मैंने एक अपनी तरफ से एक पहल की है इसकी, जिसमें मैंने बहुत नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, सिर्फ 201 रुपये रखे हैं, जिससे आपको भी देने में दिक्कत ना हो और मुझे भी मेरा भी टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा, बट एक नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं। मेरा मकसद मेन ये था कि हम में से बहुत लोगों के जो पूर्वज होते हैं या जो हमारे एंसेस्टर जो अभी नहीं लाइफ में, के भी बहुत लोग सोचते हैं कि वो कुछ कहना चाहते थे हमसे, हम समझ नहीं पाए, या वो पता नहीं उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे, है ना। कभी कभी ऐसे हम कुछ बातें जानना चाहते हैं, या फिर कभी हम जब एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो कहना क्या चाहते हैं अपनी तरफ से, या उनको कुछ खाने की इच्छा है या कोई मैसेज अपने बच्चों को देना होता है, तो वो हम देखते हैं, मतलब मैं देखती हूँ। तो इस वजह से पितृपक्ष है, तो मैंने पितृपक्षों के लिए स्पेशली ये ऑफ़र निकाला है कि शायद आप लोग, अगर आप में से कोई भी इस चीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हो, और खुशी होगी, मुझे भी उतनी ही खुशी होगी कि अगर हमारे जो आपकी फैमिली के एंसेस्टर हैं और उनकी अगर कोई इच्छा पूरी हो गई, तो उनको भी खुशी मिलेगी और आपकी भी लाइफ में उससे हैप्पीनेस आएगी। तो ठीक है, ये मुझे कहना था। बाकी डिटेल्स आप कम्युनिटी टैब पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप जो ऐसा मन में चल रहा है कि आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या कोई जस्टिस, जो भी चीज़ें आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का, किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या कोई भी कुछ कुछ भी वेटिंग एनर्जी है आपकी, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपका टेस्ट ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपका कमिटमेंट जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, कि आप में कितना पेशेंस है। हम ये भी बोल सकते हैं कि कमिटमेंट के साथ साथ आपका पेशेंस भी टेस्ट किया जा रहा है। तो ये समय आप रो के, या फिर पिछली चीज़ों के बारे में सोच के ना सोच के, मतलब आप उसको मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और आप जो ये वक्त जो आप खुद पे काम करेंगे, तो आप दूसरों को फिर रास्ता दिखाने वाले हो जाएंगे। हर्मिट मोड आपका बहुत लोगों का चल रहा है, बहुत लोगों को ज़रूरत है इसकी। ईश्वर आपको हर्मिट मोड में डालना चाहते हैं, जो लोग अभी तक नहीं गए हैं। आप बॉर्न हीलर हो सकता है आप जब लोगों से बातें करती हो तो उनको सुकून मिलता हो, उनको हीलिंग मिलती हो, आप ऐसा कुछ सजेशन दे देते हो, ऐसा कुछ गाइडेंस दे देते हो, तो उनको बहुत उससे फ़ायदा मिल जाता है। तो ईश्वर आपके इस जो आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, इसको बढ़ाना चाहता है, और ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से सीरियसली लो अपनी इस क्वालिटी को। तो इस वजह से आपको ईश्वर ने अकेला छोड़ा हुआ है इस वक्त, और आपकी लाइफ से मैक्सिमम लोगों को हटा दिया गया है, ताकि आप अकेले रहो और अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, और अपने अंदर ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ को बाहर निकालो। ठीक है, और आपकी चीज़ें, कमिटमेंट या आपका पेशेंस, ये सब कुछ टेस्ट किया जा रहा है ना। और आप में से बहुत लोगों को सेल्फ डिस्कवरी की ज़रूरत है। सेल्फ आपको लोग अपने अपने आप को खोज सको कि आप एक्चुअली में बने किस चीज़ के लिए हो, आप धरती पर किस लिए आए हो। तो ये आप बजाय दूसरों के पूछोगे, एक समय आएगा आपको ये आंसर खुद मिल जाएंगे, है ना। हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या पहनना है, ये हम खुद डिसाइड करते हैं, हम किसी और से नहीं पूछते हैं ना। तो जब हम कपड़े को हम खुद डिसाइड करते हैं, तो हम अपना सोल पर्पस और अपनी बाकी बड़ी चीज़ें हम कैसे किसी दूसरे से पूछते हैं, वो भी हमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। आप में से जो लोग, बहुत लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं, वो पूछते हैं, मैं बता तो देती हूँ उनको,
बट ये एक्चुअली में सही तरीका ये है कि आपको ये खुद से पता लगाना चाहिए, और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमें एक्चुअल में क्या करने से खुशी मिलती है। और सोल पर्पस हमारा वही होता है कि जो हम काम ऐसा करते हैं जिससे हमारे दिल को खुशी मिलती है, प्लस सामने वाले को भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है ना? तो वो अक्सर हमारा जिसमें बहुत लोगों का कल्याण इन्वॉल्व होता है, अक्सर ज़्यादातर करके हमारा सोल पर्पस वो होता है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आपका मन ज़्यादा किसकी तरफ करता है, क्या करने का मन करता है ना? तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर का कुछ ऐसा मन करता है, तो वो आपका सोल पर्पस होगा, ठीक है? और आगे एंजल बोल रहे हैं, आपको अपने जो आपके अंदर जो फ़ियर है उस पे काम करने की ज़रूरत है। आपने किसी चीज़ का डर रखा हुआ है, पाला हुआ है अंदर। हो सकता है कोई चीज़ के लिए आप खुल के बात ना कर रहे हो, उसकी सोच रहे होंगे झगड़ा हो जाएगा, या कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच रहे होंगे कि कहीं रिस्की ना हो जाए। तो आपको थोड़ा-सा अपने फ़ियर पे काम करने की ज़रूरत है। और वो काम कैसे करोगे कि आप उसको अच्छे से कैलकुलेट करो, उस पे थोड़ा-सा अपना इंट्यूशन यूज़ करिए कि आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, प्लस आप अपने कैलकुलेशंस लगाइए कि अगर इसमें रिस्क होगा तो कितना होगा, अगर इसमें हमको गेन होगा, कुछ प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। ये पूरा आप कैलकुलेशन करके प्लस अपना इंट्यूशन को बिठा के आप अपने फ़ियर पे काम कीजिए, है ना? और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, क्योंकि हर्मिट मोड आपका जब ख़त्म होगा तो आप उसके बाद ईश्वर ने बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, है ना? हर्मिट मोड के बाद आपकी न्यू बिगनिंग भी है कि आपने अपना जो है ये जो डार्क फेज़ है वो कंप्लीट कर लिया है, आपकी सोल अवेकन हो गई, अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, आपके डिवाइन के दरवाजे खुल गए हैं आपके लिए, ठीक है? अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो पहले से, हो सकता है आपके पास पेट्स हो या पेट्स लवर हो आप, है ना? या बहुत लोग अगर प्लान कर रहे हैं पेट्स रखने का, तो आप कोई पेट्स रख लग सकते हो अपने पास। ट्रस्ट योरसेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, और यहाँ पर है टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपनी चीज़ें दांव पे लगा दिया। कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कि आप सोच समझ के रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, कि ये चीज़ अच्छी होगी, इतनी बुरी होगी, चलो ये करके देखते हैं। इतना जितना अगर लॉस हो तो आप बर्दाश्त कर सकिए, वो लॉस कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है ना? तो आप उसको बर्दाश्त करने वाली जितनी सीमा आपकी हो, उतने बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। न्यू बिगनिंग आ रही है, तो सब चीज़ों की न्यू बिगनिंग आ रही है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगर रुकी हुई हो, वो आ रही है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप कमिटमेंट का जैसे वेट कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, कमिटमेंट आपका टेस्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। तो आपका जो टेस्ट में आप पास होगे, ये आपका फल आपको रखा हुआ है यहाँ पे सामने, आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका है, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपको किसी भी हाल में अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है, ठीक है? बहुत ही मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स आए हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको कुछ भी हो जाए, आपको अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, आपको अपने विश्वास को कम नहीं करना है। आपने अगर बड़ा सपना देखा है, उस पे विश्वास रखिए। अगर आपने कोई रिस्क लेने का सोचा है, उस पे विश्वास रखिए कि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास कर रहे हैं, तो आप उस पे पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपके साथ हैं, है ना? आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना लाइफ में सक्सेस होगे। जितना रोओगे या जितना विक्टिम एनर्जी में जाओगे, या खुद को जितना बेचारा समझोगे, जितना पुअर जैसा समझोगे, उतना आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। कॉन्फिडेंट रहो कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ एक्चुअली में फिर अच्छा होगा, ठीक है? और नेक्स्ट द वर्ड, ये वर्ड जो है कंप्लीशन बताता है। अ ब्रिलियंट सक्सेस, अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एलाइटमेंट, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओहो, क्या जर्नी आपकी बता दी है। इतने छोटे से 3 कार्ड्स में अगर मैं देखूँ, तो एंजल्स ने आपको पूरे गाइडेंस के साथ साथ पूरी जर्नी आपकी बता दी है कि आपका हर्मिट मोड, जिस जिस समय आप बिल्कुल अकेले हो, या तो हो चुके हो या अभी इस वक्त हो रहे हो। हर्मिट मोड इस वक्त आपका है, अकेले हो, बाकी लोग, बहुत लोग आपसे कट ऑफ हो गए हैं ताकि आप खुद पे ध्यान दे सको। अब आपने इसको पार कर लिया है, अब आप एक न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना लेसन सीख लिया है, ठीक है? न्यू बिगनिंग, और आपने पूरा कंप्लीशन, आपको एक वर्ड का, एक पूरी चीज़ें, आपको कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ गया है। सक्सेस, ग्रोथ, फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल गया है।
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस था। तो यहाँ पर आपके लिए अगर आज का गाइडेंस मैं बोलूँ तो यही निकल के आया कि आपको अपने फियर पे काम करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको डट कर अपनी चीज़ों पे खड़े रहना है, डगमगाना नहीं है। कितनी भी आंधी आ जाए आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना है, तूफान गुजर जाएगा और नया सवेरा ज़रूर उगेगा। ठीक है। तो चलिए ये थी गाइडेंस एंड जस्ट आपको ये बताना चाहते थे। एक मैं सिंगल कार्ड इसमें से और लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। ओहो, देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बिल्कुल न्यू बिगनिंग यहाँ पर भी कार्ड है और यहाँ पर भी न्यू स्टार्ट इज कमिंग। बिल्कुल नया, आपकी चीज़ें नई स्टार्ट हो रही हो सकता है ये 2024 जाते जाते आपको बहुत कुछ दे के जाए। न्यू स्टार्ट, डियर व्यूअर्स, बहुत अच्छा गाइडेंस है और कितना अच्छा गिफ्ट आपको मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए बहुत ही अच्छे गाइडेंस के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मैं फिर आऊँगी जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं बड़ी रीडिंग आ जाएगी आपके लिए। ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।